हेलो एवरीवन, वेलकम 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 टू PWIT जैम एंड CSIR नेट। आप सभी स्टूडेंट्स का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत किया जाता है। स्वागतम 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 सुस्वागतम। कैसे हैं आप सभी लोग? नमस्कार जी, नमस्कार 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 नमस्कार। क्या हालचाल आप सभी स्टूडेंट्स के? यस, तो आई होप आप लोगों को मेरी ऑडियो और मेरी वीडियो बहुत ही बेहतर तरीके से दिखाई और सुनाई दे रही होगी। तो एक छोटा सा अपडेट मैं आप सभी के साथ लेकर आया हूँ। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी नेट का जो फॉर्म है वो तो हमारा आउट हो चुका है, लेकिन CSIR का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, क्या अब हम एनालाइज यहाँ पर कर सकते हैं? आओ जरा अब हम इसको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कर लेते हैं और चीज़ों को समझेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। उससे पहले कि मैं आप लोगों को वेबसाइट्स पर आगे लेकर चलूँ, प्रॉपर एनालिसिस में आप सभी के साथ यहाँ पर डन करूँ, मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर ट्रेंड देना चाहता हूँ। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ CSIR नेट जून 2024 के ऊपर अगर हम देखें जो लेटेस्ट ट्रेंड है, और यूजीसी नेट जून 2024 का जो लेटेस्ट ट्रेंड है हम उसी के ऊपर बात करते हैं। हमारा एग्जाम डेट कब की थी? 25, 26 और 27 जून की थी, जो रीशेड्यूल होकर हमारे पास 25, 26 और 27 जुलाई को हुई थी। सेम ऐसे ही यहाँ पर 18 जून को यूजीसी नेट का ऑफलाइन पेपर हुआ था, जिसमें कुछ कमियां होने की वजह से वो फिर उसको कैंसिल करके जुलाई में, मतलब अगस्त में, नेक्स्ट 2 महीने बाद 21 अगस्त को यहाँ पर पेपर हुआ था, क्योंकि यहाँ पर हमारे को CSIR नेट का साइकिल को भी उनको चलाना था। अगर मैं एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर बात करूं, तो एप्लीकेशन फॉर्म आप इनकी जो अनाउंस हुई थी यहाँ पर, वो हुई थी 20 अप्रैल 2024 से लेकर 19 मई 2024 तक। और हमारी कहाँ हुई थी? हमारी यहाँ पर 1 मई को, मतलब इनका पहले नोटिफिकेशन आया है 20 अप्रैल को, और हमारी यहाँ पर कब आई है? 1 मई को। अप्रोक्सीमेटली 10 दिन का फर्क है। सिर्फ आप लोग यहाँ पर नोटिफिकेशन पे देखें तो 10 दिन का फर्क है। अगर मैं अगले नोट मतलब और उससे पीछे चलूं, दिसंबर 2023 के अंदर यूजीसी नेट के अंदर, तो इन लोगों का एग्जाम तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नोटिफिकेशन के ऊपर बात करें तो 30 सितंबर को हमारा नोटिफिकेशन आउट हुआ था यूजीसी नेट का। और सेम वही हमारे पास यहाँ पर सितंबर, अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर हमारा लास्ट में हुआ था। मतलब ये ट्रेंड यही है कि पहले यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन आता है। यहाँ पर भी देख लो, हमारे पास यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म हमारे पास यहाँ पर आया था वो 10 मई को आया था। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो 30 सितंबर को यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है हमारे साथ, वो हम लोग चेक कर लेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो 30 सितंबर को, यहाँ नवंबर को, यहाँ 20 अक्टूबर, यहाँ मई, है ना, सॉरी 20 अप्रैल और यहाँ पर मई, मतलब अप्रैल और मई, 10 दिन का फर्क देकर हमारा नोटिफिकेशन यहाँ पर आ रहा है यूजीसी नेट और CSIR नेट को देखते हुए। लेकिन आज नोटिफिकेशन हमारा आ चुका है। अब मैं आप लोगों के साथ वेबसाइट पर वापस चलता हूं। अगर हम यहाँ पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की UGC.NTA.AC.in पर चलें, तो आप लोग लाइव देख सकते हैं यहाँ पर यूजीसी नेट दिसंबर 2024 रजिस्ट्रेशन विंडो इज लाइव। तो वो रजिस्ट्रेशन आप लोग अब यहाँ पर कर सकते हैं, और पेपर भी उन्होंने यहाँ पर अनाउंस हो चुका है कि हमारे पास ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द यूजीसी नेट दिसंबर 2024। हमारे पास यहाँ पर उन्होंने प्रॉपर एनालिसिस करके यहाँ पर दिया हुआ है कि देखिएगा कि पेपर हमारे पास यहाँ पर कब कब आ रहा है। अगर आप लोग यहाँ पर देखते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं बस। तो हमारे पास यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म 19 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, और आज हमारी डेट क्या है? आज हमारी 20 नवंबर है, ठीक है ना। 20 नवंबर हो गई। इन लोगों की लास्ट डेट टू सबमिशन है वो हमारा इनका है 11 दिसंबर का, और करेक्शन आ गई, ठीक है, डन। जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है उसको बड़े ध्यान से समझना। जो यूजीसी नेट का डेट ऑफ एग्जामिनेशन है बड़े ध्यान से समझना, वो 1 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक है। नोट डाउन कर लेना अपने नोट्स के अंदर। यूजीसी नेट का जो पेपर है वो 1 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक है, ठीक है सर। हम भी नोट डाउन कर लेते हैं एक बार यहाँ पर अपने नोट्स के अंदर ही, कि हमारा जो हमने अभी अभी यहाँ पर वेबसाइट पर देखा कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो हमारा 1 जनवरी से लेकर, है ना, 2025 से स्टार्ट हो जाएगा, और वो हमारा कहाँ तक चलेगा, है ना, 1 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक चलेगा, ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। 19 जनवरी 2025 तक, डन। तो मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, ये यूजीसी नेट के बारे में डिटेल्ड डेटा है। फिर हम लोग अब वापस चलते हैं।
इसके बाद हम लोग CSIR की वेबसाइट पे आते हैं, तो कोई भी हमारे पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं है। वो सिर्फ हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि जुलाई 2024 का जो अपडेटेड स्कोर कार्ड है वो लाइव हो चुका है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं। फिर हम लोग चलते हैं एनटीए के पास, एक और पेपर आता है, देश का सबसे बड़ा पेपर, जिसको हम लोग जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेंस के नाम से, मतलब जेई मेंस के नाम से जानते हैं। तो जेई मेंस का जो पोर्टल है वो भी लाइव हो चुका है, और उसकी अगर हम यहाँ पर, ये नोटिफिकेशन है हमारे पास यहाँ पर, अगर मैं इसको भी 150 तक आप सभी के साथ इसको लेकर चलूं, तो यहाँ पर अब आप लोग इसको देख सकते हैं। यस एवरीवन, प्रॉपर तरीके से। तो जेई मेंस की जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो एनटीए के यूजीसी नेट के बाद है, वो है 22 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक। नो प्रॉब्लम। तो हम लोग अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एनटीए है ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसको भी कंडक्ट करवाती है। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो हमारे छोटे बच्चों वाला जो पेपर है ना, जेई मेंस का, हमारे छोटे भाई बहनों का, वो कब से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास यहाँ पर 22 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक पहली साइकिल इन लोगों की यहाँ पर अवेलेबल है। तो बड़े भैया देख सकते हो 22 जनवरी 2025 से लेकर हमारे पास यहाँ पर 31 जनवरी 2025 तक आप लोगों का जेई मेंस का एग्जाम है। जनवरी तो खत्म, क्योंकि सेंटर्स लिमिटेड है, पेपर कंडक्ट करवाना है एनटीए को, तो जनवरी में उनके पास कोई भी अवेलेबिलिटी नहीं है ना। बीच में उन लोगों को गैप भी चाहिए होता है, हर चीज है। नेक्स्ट फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, तो गेट के पेपर भी हमारे अनाउंस हो चुके हैं। तो गेट के पेपर है हमारे पास 1 फरवरी, 2 फरवरी, 15 फरवरी और 16 फरवरी। ठीक है जी, तो सेंटर्स तो वही हैं। फिर हम लोग अब यहाँ पर आते हैं गेट और स्लैश जैम के एग्जामिनेशन के ऊपर। तो मैं पहले गेट के बारे में ही लिख लेता हूँ। गेट का पेपर है आप लोगों का 1 फेब को, है ना, 1 फेब को। उसके बाद है आप लोगों का 2 फेब को, और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने बताया है 15 और 16 को। नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर 15 है ना, मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, दैट इन 15 फेब को, और उसके बाद 16 फेब को यहाँ पर पेपर है। और साथ ही हमारे पास यहाँ पर जैम का भी एग्जामिनेशन है, वो हमारा एग्जामिनेशन है 2 फरवरी को, है ना, 2 फरवरी 2025 को जैम का भी एग्जामिनेशन। मतलब सेंटर तो अभी भी फिल है, सेंटर तो अभी भी यहाँ पर फिल है। पेपर अगर हुआ तो 2 फरवरी के बाद से अब ये मैथमेटिक्स और ये सारे पेपर्स जो हैं आप लोग देख सकते हैं, ये शेड्यूल आया मैंने, आप लोग देखिएगा जो मैथमेटिक्स का शेड्यूल है, गेट मैथमेटिक्स का, वो आई थिंक 2 फरवरी या 1 फरवरी को ही है। मैथमेटिक्स का यहाँ पर आया, केमिस्ट्री का आई थिंक आगे है, फिजिक्स का पीछे है। तो मतलब गेट के पेपर के ऊपर वो कोइंसाइड तो यहाँ पर नहीं हो सकते। मेरे अकॉर्डिंग फरवरी के अंदर 16 फरवरी तक तो सारे के सारे सेंटर्स जो हैं वो बिजी हैं। तो CSIR नेट का पेपर कब कंडक्ट होगा, CSIR नेट का पेपर कब कंडक्ट होगा? या तो होगा आप लोगों के पास ये इससे पहले 15 फरवरी से पहले और 2 फरवरी के बाद में, है ना। तो पेपर आप लोगों का जो एस्टिमेटेड, मेरा पहला जो एस्टिमेटेड रहने वाला है वो आप लोगों का 3 फरवरी से लेकर, है ना, 3 फरवरी से लेकर, है ना, 3 फेब से लेकर, है ना, और ये अप्रोक्सीमेटली 14 फेब तक पेपर आप लोगों का जो कंडक्ट हो जाना चाहिए। और अगर इधर नहीं हुआ तो ये फिर 16 फेब के बाद जाएगा, है ना, 20-22 फेब को होगा, जो पहले भी एक साइकिल हमारी हो चुकी है। फरवरी में एक पहले भी साइकिल हो चुकी है जो 20-22 के आसपास थी। तो ये भी आप लोगों का सेकंड जो मैं एक्सपेक्टेशन यहाँ पर लगा सकता हूँ वो 20 फेब के बाद आप लोगों का पेपर जो है वो यहाँ पर कंडक्ट हो सकता है। अगर नोटिफिकेशन उन्होंने हमारे को दे दिया, अगर CSIR नेट का नोटिफिकेशन अगले 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर आ जाता है, आज हमारी 20 नवंबर हुई है, और अगर CSIR नेट का नोटिफिकेशन अगले 10 दिन में भी आ गया, 1 दिसंबर से भी अगर पेपर हुए, तो 31 दिसंबर तक उन लोगों को मिनिमम 1 महीना तो देना पड़ेगा। अगर मैं प्रीवियस ईयर ट्रेंड के ऊपर बात करूं तो एप्लीकेशन फॉर्म 27 दिन, एप्लीकेशन फॉर्म 1 महीना, एप्लीकेशन फॉर्म 1 महीना CSIR नेट को, तो 27 दिन से लेकर 1 महीना उन लोगों को देना है। अगर 1 फरवरी को भी 1 दिसंबर को भी पेपर का नोटिफिकेशन आता है तो 27 दिसंबर तक आप लोगों का पेपर फिल हो सकता है। उसके बाद करेक्शन विंडो है एंड सो ऑन। तो 31 दिसंबर तक आप लोगों का पेपर का नोटिफिकेशन रहने वाला होगा अगर उन्होंने लॉन्च किया तो। इसके बाद आप लोगों का पेपर को 1 महीने का गैप देना है, लेकिन 1 महीने का गैप वो कैसे दे पाएंगे? सेंटर तो सारे फिल हैं, एग्जामिनेशन शेड्यूल तो सारे के सारे सामने आ चुके हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास तो शेड्यूल 31
जनवरी तक तो बिल्कुल भी नहीं है, स्लॉट खाली ही नहीं है। जब स्लॉट खाली ही नहीं होगा तो सीएसआईआर नेट का पेपर एक जनवरी में तो होना मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा मुश्किल है। फेब्रुवरी में दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, एक तो ये वाली और एक ये वाली, दो दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। और अगर फेब में नहीं होगा तो फिर थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी, और थर्ड मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसा भी हो सकता है, अगर ये भी सिलेक्ट नहीं हुआ, ये भी सिलेक्ट नहीं हुआ, तो बड़े भैया वो आप लोगों का दिसंबर प्लस जून का एग्ज़ाम वो फिर से करा लेंगे, क्योंकि उन लोगों ने पहले भी ऐसी बात यहाँ पर बोल रखी है, दिसंबर प्लस जून को एग्ज़ाम वो फिर से कंडक्ट करा सकते हैं। तो तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक एक हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर ये सारी पॉसिबिलिटीज जो है वो क्लियर हो जाएंगी कि सीएसआईआर नेट का जो पेपर है वो कौन सी डायरेक्शन में अब आगे बढ़ने वाला है। ये प्रॉपर एनालिसिस मैं आप सभी के साथ यहाँ पर लेकर आया हूँ। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स मिल गया होगा कि जनवरी तो पेपर पॉसिबल नहीं दिख पा रहा, फेब्रुवरी में भी दो ऑप्शंस हैं, और अगर ये दोनों ऑप्शन भी रिजेक्ट हुए तो फिर पेपर मर्ज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसी के साथ साथ आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स यहाँ पर ज़रूर मिला होगा कि पेपर कब होना चाहिए, नोटिफिकेशन उसका कब है, पेपर कब है, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर दे दी है प्रॉपर एनालिसिस के साथ। लाइव वेबसाइट पर जाकर मैं आप लोगों को हर एक पॉइंट को यहाँ पर डिफाइन कर पा रहा हूँ, चीज़ों को समझा पा रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग समझदार हैं, इशारा ही बहुत है कि पेपर कब होने वाला है, किस तरीके से अब आप लोगों को ये जो टाइम मिला है, 1-1.5 महीने का टाइम आप लोगों को जो ज़्यादा मिला है, इसको किस तरीके से आप लोगों को यूटिलाइज करना है, कितने सारे मॉक टेस्ट देने हैं, कितनी सारी डीपीपीज लगानी है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोगों ने कैसे करनी है। तो बस पढ़ाई करते रहिए, पेपर का जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो हमारी पीडब्ल्यू की टीम में से कोई ना कोई आकर आप लोगों को नोटिफाई ज़रूर कर देगा कि बड़े भैया सीएसआईआर नेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। एक हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर आप लोगों का सीएसआईआर नेट का नोटिफिकेशन आने की संभावना है। अगर हुआ तो ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज फिर हम लोग यहाँ पर जो है वेट कर सकते हैं। हम लोग बस तो फिर मिलते हैं आगे, पढ़ाई करते रहिएगा, और अब इस मौके को छोड़ना नहीं है। सीएसआईआर नेट को और बेहतर तरीके से पढ़ना है, समझना है, और अच्छे तरीके से डीपीपीज लगानी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने हैं। कोई टॉपिक अगर हमारा छूटा हुआ था, जो अच्छे से हमारा पॉलिश नहीं था, उसके कॉन्सेप्ट पॉलिश नहीं थे, उसको पॉलिश करना है, और अपने आप को मोटिवेट रखना है कि पेपर होगा और हम लोगों ने फोड़ कर आना है, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। इसी तरीके से अपना प्यार और विश्वास बनाए रखिएगा हमारी पूरी पीडब्ल्यू टीम पर। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिएगा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।